दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। चेहरे पर असीमित वेग और सुरों की एक महनीय माला को पिरो रहे जौनपुर के श्री राम प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यापीठ सुरैला के इस अध्यापक को आप जरा गौर से देखिए। इनका नाम अभिषेक गर्ग है और बच्चों की इस भारी भीड़ को आप जरा गौर से देखिए। ये वो बच्चे हैं जो भारत की 21वीं शताब्दी के प्रतिनिधित्व का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। अब ये वीडियो फ्रेम देख करके आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, ये कुलगीत कहाँ गाया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चलें कि कल जौनपुर के श्री राम प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यापीठ सुरैला के विद्यालय में इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड मोरालिटी इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के शीर्षक पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सबसे पहले बच्चों के द्वारा सरस्वती गीत व स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। उसके बाद अभिषेक कुमार गर्ग ने कुल गीत प्रस्तुत कर दिया। कार्यशाला में प्रमुख तौर पर शैलेश कुमार सिंह ने अपना वक्तव्य रखा और वक्तव्य रखते हुए क्या कुछ कहा ये तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कल के कार्यक्रम में आखिर कौन कौन लोग आए थे। दरअसल आपको बताते चलें कि कल के कार्यक्रम में कुल मिलाकर के मुख्य वक्ता के रूप में शैलेश कुमार सिंह अंग्रेजी विभाग, प्रधानाचार्य श्री गिरजाशंकर इंटर कॉलेज मूर्खा जौनपुर तथा विशिष्ट वक्ता के रूप में श्री प्रेमनाथ सिंह, विभागाध्यक्ष जीव विज्ञान श्री गिरजाशंकर इंटर कॉलेज मूर्खा डोभी थे। अब ये गीत, ये मनहर आवाज और अतिथियों का स्वागत कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। आइए आपको सबसे पहले ये गीत सुनवाता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताने की कोशिश करता हूँ। संस्कार है पावन है इसकी धरती, बलिदान गुण है गाती, राम प्रताप की धरोहर, प्राणों से हमको लाधा, जन जन ये आधार है, ये प्रताप है हमारा, ये जारी आरती है, बरसों में ज्ञान धारा, जन जन ये आधार है, ये धर्म का यह सत्य का है। तो देखा आपने अभिषेक कुमार गर्ग की सरल आवाज को, देखा आपने बच्चों के इस महनीय अनुशासन को। सब कुछ बड़ा सुंदर, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था वो भी जौनपुर के राम प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। बच्चे टकटकई लगा करके ये इंतजार कर रहे थे कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय कब बोलेंगे। दरअसल आपको बताते चलें कि कार्यशाला के मुख्य वक्ता शैलेश कुमार सिंह ने जब अपना वक्तव्य शुरू किया तो बच्चे सुन करके बिल्कुल झूम उठे। अब आपको बताते चलें कि कल उन्होंने जब अपनी बातचीत शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि शिक्षा ही संस्कार की जननी है। विभिन्न पहलुओं पर बच्चों के साथ संवाद हमें जरूर स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय निश्चित रूप से जिस प्रकार का प्रयास कर रहा है वह बच्चों के भविष्य में बहुत सार्थक सिद्ध होगा। शिक्षा के साथ नैतिक ज्ञान ही मनुष्य को ऊंचाई तक ले जाता है और उसे उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तस्वीरों के माध्यम से आप वक्ता महोदय को देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षा के साथ नैतिक ज्ञान ही मनुष्य को ऊंचाई तक लेके जाता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। द्वितीय सत्र में भी प्रेमनाथ सिंह जी के उद्बोधन का बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो बच्चे बहुत गंभीरता के साथ उन्हें सुनने जा रहे थे। उन्होंने डार्विन की थ्योरी को बच्चों को डिटेल में समझाने का प्रयास किया। कार्यक्रम बीतते बीतते बच्चों का बिल्कुल मन सा लग गया और निश्चित रूप से इन सभी महानुभावों को विद्यालय के प्रबंधक श्री प्रेम नारायण तिवारी ने अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह दे करके अंत में सम्मानित भी किया। सबके प्रति आभार जताया। उसके साथ साथ विद्यालय के संचालक डॉक्टर श्रीनिवास तिवारी ने भी अपना वक्तव्य दिया। खैर, गांवों में इतने अच्छे प्रयोग और ऐसे विद्यालय बहुत कम देखने को मिलते हैं।
जहां बच्चे अनुशासन के साथ बैठ करके किसी वक्ता को सुने और पूरी आत्मीयता के साथ उन्हें सम्मान भी दें। खैर, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का संचालन आकाश कुमार गर्ग ने किया। इस अवसर पर श्री देवी प्रसाद, अभिषेक कुमार गर्ग, प्रतिराम मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य, विपुल कुमार, नीरज गुप्ता, प्रद्युम्न कुमार, मंजू तिवारी, नीलू सिंह, पूनम सिंह, काजल तिवारी, बेबी बानो, खुशबू भारती, रोशनी यादव, नित्या मौर्य सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, इससे हमें आपको क्या सीखना चाहिए, आइए आपको सुनाते हैं। वहाँ पर उनकी हड्डियां रखी गई, बहुत बड़े बड़े टुकड़े के, इतने बड़े बड़े जानवर समाप्त हो गए। ये मच्छर, जू और ये सब तमाम छोटे छोटे कीड़े, ये क्यों नहीं खत्म हुए? हमने कहा बच्चा, उन्होंने संघर्ष किया, ये संघर्ष किए, इसलिए आज भी जीवित है और 1000 साल भी बाद भी जीवित रहेंगे और वो डायनासोर खत्म हो जाएंगे। आज एक सोशल हमारे लिए किए हैं कि आपके बीच आया हूं, इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार का आकाश ने कई बातें आप लोगों में सब कही जिसमें हम लोगों का दिखाना है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जब व्यक्ति स्वयं मेहनत होता है तो उसको सब लोग बेहतर दिखते हैं। बतौर विद्यार्थी आकाश अपने आप में एक अनूठे गुणवत्ता के अपनी ये बातें एक गुण तब समझ पाता है जब वो छात्र से एकदम इंटरेक्ट होता है। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध सिर्फ एक परंपरागत नहीं है। मैं इन विषयों पे आऊंगा। जैसे छात्रों की गुणवत्ता 3 प्रकार की, चेतना जागृत हो, उनको इस श्रेणी से थोड़ा पृथक रखा जाता है। अंग्रेजी का एक साहित्यकार उसने एक लेख लिखा है, ऑफिस स्टडीज, उसमें कहा है A crafty man condemned study, simple man admired them, but wise man used them.